जिसका डर था आखिरकार वही हुआ। ईरान यूएस के बीच ढिंडोरा पीट करके जो सीज फायर किया गया था वो 1 महीने भी ठहर नहीं पाया। और उसके बाद जिस तरह मिडिल ईस्ट वॉर आगे बढ़ी है उसने एक बार फिर ग्लोबल इकोनॉमी और उसकी बैकबोन क्रूड को अनस्टेबल कर दिया है। और अनस्टेबल भी क्या, हड़कंप मचा दिया है। क्रूड ऑयल 17 अगस्त को $88 पर बैरल यानी एक बार फिर से $90 प्रति बैरल के बिल्कुल करीब। और इस बार वजह सिर्फ तेल की डिमांड या सप्लाई नहीं है, असली खेल ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा कॉन्फ्लिक्ट और उससे भी बड़ा सवाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ऑयल टैंकर्स की आवाजाही को लेकर। क्योंकि अगर दुनिया के सबसे अहम ऑयल ट्रांजिट रूट पर डिसरप्शन लंबा खिंच जाता है, जो कि ऑलरेडी बहुत समय से खिंच रहा है, तो क्रूड ऑयल की कीमतें एक बार और तेजी दिखाती नजर आएंगी। और यही वजह है कि मार्केट अब सवाल पूछ रहा है कि क्या ब्रेंट क्रूड $100 के पार जाकर के ठहर जाएगा या पहले की तरह ही टेंशन्स कम होने पर वापस $80 के आसपास आ जाएगा। तो आज इस वीडियो में इस पूरे सिनेरियो को समझने की कोशिश करेंगे और एक बार फिर समझेंगे कि WTI और ब्रेंट आखिर क्यों इतने वॉलेटाइल हो गए। सबसे पहले बात करते हैं 17 अगस्त के क्रूड प्राइसेस की। तो देखिए, शुरुआती एशियन ट्रेड में 17 अगस्त को ऑयल प्राइसेस में करीब 1% के आसपास की तेजी देखने को मिली थी। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स करीब 60 सेंट यानी 0.7% चढ़कर $88 to $89 पर बैरल के आसपास पहुंचा। वहीं यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी WTI क्रूड करीब 40 सेंट गिरकर $82 से $83 प्रति बैरल के आसपास रहा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले हफ्ते दोनों मेजर क्रूड बेंचमार्क्स में 5% से ज्यादा की तेजी आ चुकी है। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टैंकर्स पर अटैक और मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव रहा है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ये तेजी आगे भी जारी रहेगी। देखिए, ईरान यूएस टॉक्स में अभी कोई ब्रेक थ्रू है नहीं। वीकेंड पर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने साफ कह दिया कि ईरान ने अभी अमेरिका के साथ बातचीत दोबारा शुरू करने का फैसला नहीं किया है, यानी फिलहाल पीस डील की तरफ कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं दिख रहा। दूसरी तरफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकन से यह कह दिया कि कॉन्फ्लिक्ट जारी रहने के दौरान उन्हें गैसोलीन की थोड़ी ज्यादा कीमतों को एक्सेप्ट करना होगा। यानी अब यूएस भी ये मानने को तैयार है कि ये कॉन्फ्लिक्ट अगर लंबा खिंच गया तो ग्लोबल लेवल पर एनर्जी सप्लाई डिसरप्ट होगी। अब इसका मतलब मार्केट के लिए काफी साफ नजर आता है। जब तक कॉन्फ्लिक्ट खत्म होने का कोई क्लियर सिग्नल नहीं मिलता तब तक ऑयल मार्केट में जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम बना रहेगा। और इसी रिस्क प्रीमियम की वजह से क्रूड प्राइसेस $90 के करीब पहुंच रहे हैं। अब आते हैं उस जगह पर जो इस पूरी कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऑयल ट्रांजिट रूट्स में से एक है। अब तक ये पूरी दुनिया को समझ में आ गया होगा। और वीकेंड में यहाँ टैंकर ट्रैफिक काफी तेजी से धीमा हो गया है। डेटा हम आपको बताते हैं। केपलर के शिप ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक 15 अगस्त को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सिर्फ 5 कमोडिटी वेसल्स गुजरे थे और 16 अगस्त को तो एक भी वेसल रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। अब इसकी तुलना पिछले वीकेंड से करिएगा। उस वीकेंड करीब 31 वेसल्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरे थे, यानी शिपिंग एक्टिविटी में बहुत बड़ी गिरावट सिर्फ एक हफ्ते में। और अगर ये डिसरप्शन कुछ और दिनों के बजाय कई हफ्तों या महीनों तक चल गया तो इसका असर सीधे क्रूड ऑयल प्राइसेस पर तेजी दिखाता नजर आएगा। यूएई ने ईरान पर आरोप ये लगा दिया है कि 14 अगस्त को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे एडनॉक यानी अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के एक तीसरे वेसल पर भी हमला किया गया। यूएई के स्टेट न्यूज एजेंसी WAM के मुताबिक इससे पहले 13 अगस्त को इसी स्ट्रेट में एडनॉक के 2 और वेसल से जुड़े इंसिडेंट के लिए भी यूएई ने ईरान को जिम्मेदार ठहराया था। यानी टैंकर अटैक्स की वजह से शिपिंग कंपनीज के लिए इस रूट पर रिस्क बढ़ गया है और यही रिस्क क्रूड ऑयल मार्केट के लिए सबसे बड़ा कंसर्न बन चुका है। अब सवाल ये कि अगर ये डिसरप्शन जारी रहता है तो क्रूड कितना महंगा हो सकता है। जेपी मॉर्गन का एस्टिमेट इस मामले में काफी अहम है। बैंक का कहना है कि डिसरप्शन का हर एडिशनल मंथ ब्रेंट क्रूड की कीमत में करीब $7 से $8 प्रति बैरल जोड़ सकता है। अब अगर डिसरप्शन 3 महीने तक चला तो जेपी मॉर्गन के मुताबिक ब्रेंट की एवरेज मंथली प्राइस करीब $114 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। यानी आज जहां ब्रेंट करीब $89 है, वहां से $114 तक का लेवल एक बड़ा जंप हो जाएगा। लेकिन सिर्फ जेपी मॉर्गन ही क्रूड को लेकर वार्निंग नहीं दे रहा है।
गोल्डमैन सैक्स ने भी यही कहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के जरिए शिपिंग डिस्ट्रप्शन रहता है जारी तो ब्रेंट क्रूड की कीमत $120 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। और यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल ट्रांजिट रूट माना जाता है, इसलिए लंबे समय तक डिस्ट्रप्शन का मतलब ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर बड़ा प्रेशर और सप्लाई में प्रेशर का सीधा मतलब है हायर क्रूड प्राइसेस। लेकिन एक दूसरा सिनेरियो भी है। गोल्डमैन सैक्स का बेस केस ये नहीं है कि क्रूड हमेशा $120 पर रहेगा। बैंक का ये मानना भी है कि मिडिल ईस्ट टेंशंस इवेंचुअली ईज हो सकती है, यानी खत्म होने की तरफ बढ़ सकती है। और अगर ऐसा होता है तो क्रूड प्राइसेस में फिर से करेक्शन देखने को मिल सकता है। सैक्स का फोरकास्ट है कि ब्रेंट क्रूड 2026 की फोर्थ क्वार्टर में एवरेज करीब $80 प्रति बैरल रह सकता है और अगले साल यानी 2027 में एवरेज करीब $75 प्रति बैरल रहने का अनुमान है। लेकिन यहां भी एक बहुत बड़ा लेकिन है। गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि रिस्क अभी भी अपसाइड की तरफ टिल्टेड है, मतलब अगर सिचुएशन खराब हुई तो प्राइसेस अनुमान से काफी ऊपर जा सकते हैं। अब एक बड़ा रिस्क ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और रेड सी में डिस्ट्रप्शंस उम्मीद से ज्यादा लंबे समय तक चलते रहे। अगर ऐसा हो गया तो ऑयल सप्लाई चेन पर प्रेशर बढ़ेगा, शिपिंग कॉस्ट बढ़ेगी और क्रूड प्राइसेस में भी तेजी आएगी, क्योंकि रेड सी पर भी अब हमले हो रहे हैं। ऐसे सिनेरियो में $90 सिर्फ शुरुआत हो सकती है। मार्केट में पहले $100 और उसके बाद $110 और वर्स्ट केस सिनेरियो में $120 प्रति बैरल तक की चर्चा तेज हो। अब क्रूड ऑयल की अगली दिशा, अगला डायरेक्शन 3 चीजें तय करेंगी। पहली, ईरान और यूएस के बीच टॉक्स दोबारा शुरू होती हैं या नहीं। अगर टॉक्स शुरू होती हैं और पीस डील की उम्मीद बनती है तो क्रूड प्राइसेस में राहत आ सकती है। दूसरी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में टैंकर ट्रैफिक कब नॉर्मल होगा। अगर वेसल्स की मूवमेंट वापस बढ़ती है तो सप्लाई डिस्ट्रप्शंस का डर कम होगा, लेकिन अगर ट्रैफिक लगातार लो रहता है तो क्रूड प्राइसेस पर प्रेशर बना रहेगा। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट कितने लंबे समय तक चलेगा। अगर कॉन्फ्लिक्ट जल्दी शांत हो जाता है तो गोल्डमैन सैक्स का $80 वाला सिनेरियो बहुत आसानी से मुमकिन है, लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट और शिपिंग डिस्ट्रप्शंस लंबे चले तो जेपी मॉर्गन का $114 और गोल्डमैन सैक्स का $120 वाला अपसाइड सिनेरियो मार्केट में ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो फिलहाल तस्वीर बिल्कुल साफ तो नहीं नजर आ रही है। ब्रेंट करीब $89 पर है। एक तरफ $90 का साइकोलॉजिकल लेवल सामने है, दूसरी तरफ मार्केट को डर है कि अगर हॉर्मूज डिस्ट्रप्शन लंबा चल गया तो क्रूड $100 के पार भी जा सकता है। इसलिए आने वाले दिनों में क्रूड ऑयल मार्केट के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर, कोई इकोनॉमिक डेटा इतना बड़ा ट्रिगर इस समय नहीं है, बल्कि ईरान यूएस टॉक्स और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में टैंकर मूवमेंट रहने वाला है या नहीं, यानी अभी क्रूड में वोलेटिलिटी खत्म होगी या नहीं, ये भी बहुत बड़ा ट्रिगर है। और मार्केट की नजर अब इस बात पर है कि $90 के बाद अगला पड़ाव $100 या $80। टेंशंस खत्म हो गई तो $80 की तरफ भी लौट जाएगा, लेकिन अगर टेंशंस बढ़ती रही तो क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा।